नारी में बहुत बड़ी शक्ति है। ये नारी अगर देवी बन सकती है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, तो ये अपने घर को स्वर्ग बना देती है। और कहीं स्वार्थ में पड़ गई तो ये घर को नर्क में पड़ा देती। मंथरा के एक विचार से, एक बात से कैकेयी की बुद्धि पलट गई और अयोध्या नगरी अंधकार में डूब गया। ऐसे ही मंथरा बुद्धि की कुछ नारियां होती जो अपने घर को ही फूट डाल के सबको अलग करा देती। इसलिए बुद्धि को सही रखो। मैं कह रही थी कि नारी में 3 गुण होना चाहिए। पहला गुण होना चाहिए अदब का। अदब मतलब मर्यादा। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, चाहे वो जैसे भी अनपढ़ हो, चाहे मुठा छाप हो, चाहे काले हो, कुरूप है, अगर सास ससुर है तो उनका सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए कि वही देवता की आप फल हो, उसी देवता से आप प्राप्त होंगे। दूसरी बात है अपनापन होना चाहिए। ससुराल लड़की जाती तो ससुराल की सब चीज अच्छी लगती है, मकान, दुकान, पति, खेत सब अच्छा लगेगा, पर 2 चीज अच्छी नहीं लगती, बूढ़े सास और बूढ़े ससुर। उनसे भी प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। रहना ससुराल में, खाना ससुराल में, हिस्सा बंटवारा मिलेगा, जमीन जायदाद मिलेगी तो ससुराल की पर महिमा गाती है नैहर की, मायके की। मायके की महिमा मत गाइए। बहुत महिला होती है, ससुराल तरफ से कोई रिश्तेदार आ गया तो दाल चावल सब्जी रोटी से काम चल जाएगा ना। और जैसे मायके से कोई पहुंच गया तो तुरंत बड़ा पूरी भजिया सब मिलता है। भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत चालाक होती कोई। एक कहानी बताकर बंद करूंगी मैं, समय तो बहुत हो गया। एक कहानी सी छोटी सी कि ऐसी चालाकी नहीं होना चाहिए। कोई महिला बड़ी चतुर, चालाक, बड़ी कपटी होती। कोई आप लोग नहीं, कोई बड़ी कपटी। अपने मायके में कोई आ गए तो मत कोई तुरंत भजिया बन जाएगी। और ससुराल वाले कोई आ गए तो शरबत पी लीजिए, बैठिए ना, भजिया बेसन पीसेगा तब बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का सम्मान बराबर कीजिए, नैहर का हो चाहे ससुराल का हो, बराबर से प्रेम व्यवहार। नंदन आए तो उसका भी स्वागत, भाई आ जाए, भाभी आ जाए तो उसका भी स्वागत। एक लड़का की शादी होने की तैयारी चल रही थी, छोटी सी कहानी फिर समापन। अब लड़की ढूंढना चालू हुआ तो लोग सोचते हैं लड़की अच्छी पढ़ी लिखी भी होना चाहिए, देखने में सुंदर भी होना चाहिए और काम भी अच्छा करे और थोड़ा दहेज भी मिल जाए। दहेज नहीं छोड़ते, छोड़ देते। होना चाहिए थोड़ा बहुत दहेज, जैसे मन में अंदर अंदर होता, खुल के तो नहीं बोल पाते लेकिन अंदर अंदर। इधर तो कम, बिहार में बहुत दहेज चलता, बहुत ज्यादा, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, बहुत दहेज देते, वहां तिलक चलता है। तो एक लड़की पसंद आई ढूंढते ढूंढते। तो आजकल लड़का लड़की सब बात करते हैं आपस में। पहले का जमाना खत्म कि शादी के बाद पति मुंह देखता था। अब तो पहले वीडियो कॉलिंग करके सारी बात हो जाती। तो लड़का लड़की को एक जगह बिठा लगा कि भाई बात कर लीजिए, शादी से पहले अपना अपना सब विचार रखिए। तो लड़का लड़की जब बात करने, लड़का ने कहा मैं इतना पढ़ा हूँ, लड़की ने कहा मैं इतनी पढ़ी हूँ, ये काम आता है, वो काम आता है। तो लड़का ने कहा खाना वाना बनाते आता है? क्या खाना बनाते बनता है, बाहर हॉस्टल में रही पढ़ी, लेकिन खाना तो बनता पर 2 ही आदमी का, 2 से 3 का नहीं बनाऊंगी। लड़का ने कहा बड़ी अजीब बात है, स्थिति तो बड़ी खराब है क्योंकि हमारे घर में पूरा 10 सदस्य हैं, भैया भाभी, उनके बच्चे, मम्मी पापा, मेरी बहन, सब मिला के 10 लोग हो जाते हैं। कहा नहीं, भोजन कभी भी बनाऊंगी तो 2 का ही बनाऊंगी, 3 का नहीं बनाऊंगी। तो शादी मंजूर नहीं तो छोड़िए, कोई और देख लीजिए। अब लड़का को लड़की पसंद, और आजकल माँ बाप से ज्यादा लड़का लड़की की पसंद चलता है। लड़का ने कहा कि पसंद तो हो, लेकिन किंतु परंतु बात वहीं अटक गई कि 2 का भोजन, फिर 10, 8 क्या करेंगे?
कहाँ खाएंगे? होटल में। लड़का ने सोचा अरे मेरी सर्विस तो बाहर में है, कितने दिन रहेगी? 2-4 दिन शादी के, इसके बाद जहाँ सर्विस है लड़का आजकल वहीं अपनी पत्नी को रखता है। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कुछ दिन तो तुम उसको ससुराल में रहना, भी जहाँ मेरी शहर में सर्विस है वहाँ लेके तुमको चला जाऊंगा, टेंशन खत्म, हम दो का खाना बनाना होगा। कहा चलेगा। अब शादी होके आ गई दुल्हन, 1 दिन 2 दिन इंतजार हुआ कि भैया चलिए ठीक है, नहीं शादी हुई तो काम नहीं करवाते, लेकिन 8 दिन बीत गया, खाना बनाने को तैयार नहीं। एक दिन सास धीरे से बोलती कि छोटी आज तुम भोजन बनाओ, तुम्हारे हाथ का सब लोग भोजन करेंगे। अब उसको लगा कि पहाड़ टूट गया, यहाँ काम इतने लोगों का, 8-10 लोगों का खाना। कहा माँ जी मुझे इतने सबका खाना बनाते नहीं बनता। कहा जेठानी साथ में सहयोग करेगी, हम लोग सब करेंगे, तुम्हारी ननद है सब साथ देंगे, खाली तुम किचन में पहुंचो, सब लोग सहयोग करेंगे। पहले दिन गई जैसे तैसे, किचन में जाके बैठी रही, देखते रही। अब जेठानी को गुस्सा आए कि देवरानी लाए हम बिठाने के लिए। अब जेठानी तो सोच रही देवरानी आएगी तो हमको सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। देवरानी बैठी है, जेठानी खाना बना रही। अब बड़ी दिक्कत हो गई। शाम को जेठानी शिकायत करती, माँ जी क्या देख के मांगे हो, जाके बैठी रही किचन में, कुछ काम नहीं की। क्या धीरे से कर लेगी। दूसरे दिन फिर सास ने कहा कि छोटी तुम खाना बना। छोटी कहती माँ जी देखिए शादी के पहली सारी बात हो गई कि 2 का खाना बनाऊंगी, 2 से 3 आदमी का भोजन ही बनाऊंगी। शाम को पति सर्विस से आए, पत्नियों का स्वभाव होता है, पत्नी पति को कोई बात बोलती तो कब बोलती है? जब खाने बैठेंगे ना, मौका उसी समय। थाली परसेंगे, थाली के साथ में दिन भर की बात को भी परस देंगे, आधा पेट तो बात से भर जाता और आधा भात से। ऐसा कभी मत कीजिए। जब भी पति खाने बैठे हो, कोई भी चुगली शिकायत कोई भी बात मत बोलिए, खा लें तब बोलिए। खाते समय कभी कोई चर्चा मत कीजिए, कोई भी चर्चा नहीं। थोड़ा सा सब्र रखिए, भोजन कर ले तब आराम से बिठा के समझाइए, सुनाइए जो सुनाना। पत्नी लगी सुनाने, तुम्हारी ननद ऐसी है वैसी है, सास मुझे भोजन नहीं बनाना है। का कोई बात नहीं, कल हम जहाँ सर्विस करते हैं वहीं किराए का कमरा ले लेंगे, वहीं पर रहेंगे। ठीक है। अब रात भर में पैकिंग हो गया, सूटकेस तैयार। सुबह पति पत्नी दोनों निकले तो माँ कहते कहाँ जा रहे हैं? बेटा कहता मम्मी यहाँ मन नहीं लग रहा है, शहर में जहाँ सर्विस है वहीं पर रहेंगे। अब आजकल माता पिता भी बच्चों के सामने झुक जाते हैं, कलयुग है ना। पहले माँ बाप के सामने बच्चे झुकते थे, डरते थे, सामने खड़े नहीं होते। आज माँ बाप बच्चों से डरते हैं, ज्यादा नहीं बोल सकते, जो करना करो भैया, ठीक है तुम ही खुश रहो, आप लोग खुश रहो, हम लोग अपनी जिंदगी जैसी भी जी लेंगे। अब शहर में पति पत्नी दोनों चले गए, पत्नी बड़ी खुश, यहाँ सास है ना ससुर है, ना देवरानी ना जेठानी, 2 आदमी का खाना बनाना तो बनाना है तो कभी होटल में खा लेना और पूरे दिन फिल्म देखना और व्हाट्सएप फेसबुक चलाना। कितनी अच्छी लाइफ। इसलिए आजकल बहुत लड़कियां शादी होती तो विदा होते समय रोती नहीं है, इससे ज्यादा सुख तो वहां मिलने वाला है। बहुत लड़कियां आजकल रोती नहीं है, कुछ महिलाएं जबरदस्ती रुलाती है। एक वीडियो देख रही थी मैं शादी का, विदा के समय लड़की के चाची है, मामी है, बुआ है, सब रो रही थी, लेकिन लड़की नहीं रो रही थी। तो चाची ने कहा बेशरम थोड़ी तो रो दे, विदा का समय है। लोग क्या कहेंगे? अरे ससुराल पक्ष के लोग भी आए, यहाँ देख रहे हैं खड़े होके, थोड़ा तो रो दे। कहा मम्मी मुझे रोने ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? पहले तो 1 महीना पहले रोना शुरू हो जाता था, आज से 40 साल पहले शादी की डेट फिक्स हुई, महिलाओं का रोना चालू, और गांव पार करते तक रोते रहते थे। सही बात नहीं, गांव पार करते तक। अब नहीं, 10वीं सदी में बहू रोती थी कि पता नहीं ससुराल कैसे मिलेगा, सास ससुर कैसे होंगे, पति कैसे होंगे। और 21वीं सदी में अभी के युग में सास ससुर रोते हैं कि पता नहीं बहू कैसे मिलेगी, अच्छी मिलेगी कि ढंग से मिलेगी कि
नहीं मिलेगी। अब बहू नहीं रोती। अब पत्नी बड़ी खुश कि 2 आदमी का खाना बनाना, दिन भर आराम करना। संयोग की बात एक दिन घूमते घामते साधु बाबा जो पहले से उनके घर में बचपन से आते थे, गुरु महाराज, वो पहुंच गए। अब अतिथि तो बिना तिथि के पहुंचने वाले होते हैं, जिसकी कोई तिथि ना हो वो अतिथि। अब साधु बाबा पहुंच गए तो लड़का तो पहचान लिया कि बचपन से बाबा हमारे घर आते, जब हम छोटे छोटे थे माँ बाप सेवा करते थे, भोजन पानी देते थे, चरण धोते थे, चरणामृत देते थे। तो लड़का ने बढ़िया से चरण धोया और अपनी पत्नी को आवाज दिया कि तुम भी आके थोड़ा चरण धो लो, प्रणाम कर लो। पत्नी ने कहा तुम्हारे गुरु बाबा है, तुम ही प्रणाम करो, चरण दो, मेरे घर में सब नहीं चलता, तुम ही सेवा करते रहो। कहा क्यों? कहा मेरे घर में ऐसे गुरु बाबा नहीं आते, ये सब की पूजा तुम्हारे घर में होती। लड़का ने अच्छा ठीक है, नाश्ता तो दे सकती। कहा नाश्ता कौन देना? चूड़ा फ्राई रखा हुआ डिब्बा में एक कटोरी ले जाकर दे दीजिए, खा लेते। लड़की नहीं आई, नाश्ता देने आई ना प्रणाम करने आई। जब शाम हुआ, रात हुआ, भोजन का टाइम हुआ, कहा देखिए भोजन तो 2 का बनना था, लेकिन ध्यान रखना कि आज 3 का बनेगा। अतिथि आए हैं, संत भगवान आए हैं। अतिथि में सबसे श्रेष्ठ होते हैं संत, कभी भी याद रखना। सबसे बड़े अतिथि, सबसे श्रेष्ठ संत। अगर आपके अतिथि रूप में संत देव आ गए तो आप सोच लीजिए कि आपका तो घर उद्धार हो गया। संत के चरण जहां जहां पड़ते वो घर पावन पवित्र हो जाता है। जो अन्न आप संत को खिलाते वो अन्न पवित्र हो जाता है, और जिस हाथ से दान करते हैं वो धन पवित्र हो जाता है। पत्नी ने कहा कि मैं 2 का ही भोजन बनाऊंगी, 3 का नहीं। शादी से पहले जो शर्त थी वही शर्त चलेगी जीवन भर। कहा देवी देखो 3 का ही तो 2 रोटी ज्यादा बनाना है, रोज तो बनाते हैं। करना का बना दो देगी। पता नहीं संत कितने बजे के चले, भूखे प्यासे हैं, 4 रोटी थोड़ी सब्जी बना दो। कहा मेरे सिर में दर्द दे रहा, ज्यादा बात मत करो। झंडू बाम लगाई, चादर ओढ़ी, पत्नी सो गई। अब पति सोच रहा है भगवान ऐसी कोई कृपा कर दो कि मेरी पत्नी के अंदर सद्बुद्धि आ जाए, ये पत्नी उठकर 4 रोटी बना दे। अब भगवान भी थोड़ी कृपा कर देते हैं। थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। ध्यान से सुनिए, बड़ी मजेदार कहानी। दरवाजा की आवाज सुनकर पति दौड़ा दौड़ा गया कि अब कौन आ गया, कौन मुसीबत आ गई, कहीं फिर कोई ना आ जाए, क्योंकि पत्नी तो खाना बनाने वाली नहीं है, कहीं मुझे ही ना ड्यूटी करना पड़े। दरवाजा खोला तो देखा सामने में साला खड़ा है। ऊपर वाले को धन्यवाद देते कि भगवान आपने कृपा कर ही दी। साला पहुंच गया तो सोचिए कल्याण ही हो गया। भोजन तो बनेगा ना? नहीं बनेगा। साला मतलब पत्नी का। अब भाई आए और भोजन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं मायके का तो कुत्ता प्यारा होता है। ये तो एक लौता भाई, 5 बहनों का एक ही भाई था, पर एक भाई हो तो उसकी कितना प्यारा होता है। पति ने सोचा भगवान ने मेरी सुन लिया, अब तो भोजन भी होगा, भंडारा भी होगा। सब्जी रोटी थोड़ी बनेगी, पूरी बनेगी, खीर बनेगी, भजिया बनेगी, बड़ा बनेगा। खाली रोटी से काम थोड़ी चलेगा। और वो भी पहली बार आया। पत्नी से कहा देखो जी कौन आया है। कहा फिर कोई बाबा टपक गया कि अली बड़ा बाबा आया, जरा के देखो। कहा तुम ही सेवा करो। कहा तुम्हारा भाई आया। अरे तब तो झंडू बाम पोंछ के चादर फेंक के दौड़ी दौड़ी आई। कहा भाई बाहर क्यों खड़े, अंदर आओ। और जब बिठाती अपने कमरे में बहनें माताएं, सबसे पहले क्या पूछती, माँ कैसी? सही बात है। और दूसरे नंबर में पिता, बाबूजी पिताजी ठीक है ना। अब तीसरा नंबर किसका लगता है? भाभी का। अगर घर में भाभी है तो
भाभी ठीक है, ठीक से सेवा कर रही ना, खाना ठीक से देती, माँ बाबू जी की सेवा में कोई कमी तो नहीं, लड़ती तो नहीं है। हर महिला चाहती है कि नैहर में, मायके में जो मेरी भाभी है वो मेरे माँ बाप की खूब बढ़िया से सेवा करे। पर आप भी तो कहीं आई हो किसी के घर में, आप कितनी सेवा करती हो, अपेक्षा अपनी भाभी से रखती हो जो वो स्वयं करो। हम अपेक्षा करते कि मेरी भाभी मेरे माँ बाप की खूब सेवा करे, पर आप भी तो कहीं आई हो कितनी सेवा करती। तो भाभी ठीक ठाक रहती ना, ज्यादा सिर में चढ़ा के मत रखना, दबा के रखना। भाई को समझा रही, अपना सिर में चढ़ी हूं पर भाई को मंत्र जरूर देंगी कि ज्यादा भाभी को सिर में मत चढ़ाना। कहा चिंता मत करो, सरकारी काम से आए थे, पूरे दिन से भूखे हैं, पहले भोजन बनाओ। कहा कहने की कौन बात, अभी 2 मिनट में खाना बना रहे थे। पति को सामान का लिस्ट दिया, का पनीर लेके आ जाओ, गाजर, मूली, खीरा, जितना सब सलाद का सामान है, खीर बनाना है, पूरी बनाना है, सब्जी बनना है 3-4 प्रकार की, जल्दी जाओ मार्केट से जल्दी सामान लाओ। पति दौड़ा दौड़ा गया, गाड़ी लेके फटाक से सामान लाए, पत्नी फटाफट। अब सिर दर्द गायब। अगर बुखार आ जाए पत्नी को तो मायके भेज दीजिए, सब ठीक हो जाए। डॉक्टर से भी जल्दी इलाज ठीक होता है। सामान आ गया, भोजन तैयार, पूरी छानने की बाकी बच गई, पूरी गरम गरम अच्छी लगती। आप भाई को बिठा देंगे, छानते जाएंगे, देते जाएंगे। पति ने कहा देवी थाली 1 नहीं 2 लगाना, संत भी आए हैं उनको भी थोड़ा दे देना। का भोजन पूरा फिक्स बना है, भोजन सिर्फ 3 का बना, 4 नहीं शामिल हो सकते। कहा तब संत क्या खाएंगे? का पनीर की सब्जी साधु को खिलाएंगे। साधु संत को तो कुछ भी रूखा सूखा दे दीजिए। पनीर इतना 250 रुपए किलो का, साधु संत के लिए नहीं, मेरे भाई के लिए। एक भाई है, एक दुलारा भाई 5 बहनों का, तब क्या करें? अरे बोले कुछ भी तो खिला दो। अगर संत हो या कोई भी अतिथि आपके दरवाजे में, आपके घर में भूखा सोता है तो बहुत बड़ा पाप लगता है। कभी अतिथि को भूखा मत सोने दीजिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। शास्त्रों में कहा गया कि अतिथि को कभी भूखा मत सोने दीजिए। जो भी होगा प्रेम से खिला के सुलाइए, चाहे दाल रोटी हो चाहे चटनी हो, प्रेम से बना के खिलाइएगा। महिला ने कहा पनीर की सब्जी, खीर, पूरी, भिंडी, करेला की सब्जी, ये सब नहीं देने वाली। कहा कुछ भी दे दो, कुछ भी बना दो, पर भूखा द्वार में सोने मत दीजिए अतिथि को, बहुत बड़ा पाप लगता है। अच्छा ठीक है, कुछ भी बना देती हूँ। मक्के का आटा रखा था, मोटी मोटी 2 मक्के की रोटी, 2 आलू उबाल के नमक मिर्ची डाल के 1 गिलास पानी डाल के बन गई सब्जी। एक थाली में मक्के की रोटी, आलू की सब्जी, एक थाली में खीर, पूरी, 3-4 प्रकार की सब्जी, पापड़, अचार, दही, सब सजा के पति को अंदर इशारा करके बोली कि देखो आजकल पता नहीं कौन कौन जात के बाबा सब साधु बन जाते, इसलिए थोड़ा दूर में रखना और मेरे भाई को थोड़ा कीचड़ के पास में रखना। बात भी करते जाऊंगी, भोजन भी देते जाऊंगी, हालचाल मायके का पूछते भी जाऊंगी। और बाबा को थोड़ा दूर में बिठाना। थाली दोनों तैयार है, ध्यान से देना, लेकिन जिसमें मकई की रोटी है वो साधु बाबा को दे देना, और जिसमें खीर, पूरी, पनीर की सब्जी है वो मेरे भाई को दे देना। दोनों थाली हाथ में थमाया और पूरी बनाना शुरू कर दी। अब पति सोचता है, लगता है ब्रह्मा ने मेरी पत्नी को ही पूरी अकल दे के भेजा है, इतनी चतुर चालाक है, कमाने वाला में, इसे तो खाली बनाना। अगर दोनों थाली बराबर लगा देती तो इसका क्या जाता। लेकिन कितनी चतुर चालाक है, कितनी बुद्धिमान है। एक में मकई की रोटी, एक में खीर पूरी रखी है। पति सोचता है तो मुझे भी ब्रह्मा ने मूर्ख नहीं पहुंचाया, थोड़ी अकल तो मुझे भी दे के भेजा ना। इसलिए थोड़ी चतुर चालाकी कपट ये कर ली तो थोड़ा हेरा फेरी हम भी कर लेते, क्या दिक्कत।
कर दे। पति बाहर किचन से निकला और जो मकई की रोटी आलू की सब्जी थी वो साला को दे दिया कि लीजिए मजा थोड़ा, आपकी बहन का प्रसाद। और जो खीर पूरी और पनीर की सब्जी थी वो दे दिया बाबा को ले जाके। अब बाबा के सामने में जब इतना सुंदर थाली आया, पकवान आया, तो बाबा तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देते कि वाह परमात्मा। और दूसरा अन्नदाता को कि धन्य ऐसी लक्ष्मी, धन्य ऐसी बहू, भगवान करे सब घर ऐसी बहू मिले।